हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंगल एएसएन सर, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड नंबर दो। मेथड नंबर वन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर दो। मेथड नंबर दो क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखो, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी है और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, दोनों मेथड सेम है। पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आता है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है कि व्हाट इज़ दिस मेथड, कि भाई इस मेथड से हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है, क्या क्या जुगाड़ है, ये सब हम यहाँ पे अब बच्चों सीखने वाले हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कि भाई जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर्स को कंप्लीट करके, ये हम यहाँ पे बच्चों सीखना चाहते हैं, है ना। जैसे सपोज करिए मेरे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये मेरे पास इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो हमारे पास फैक्टराइजेशन है ही। ऐसा नहीं है कि फैक्टराइजेशन हमारे पास मेथड नहीं है, फैक्टराइजेशन तो है कि हम इसके फैक्टर बना के सोच सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख रहे हैं तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब उसी के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका प्रोसेस क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है कि भाई यहाँ पे पहले तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 देखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो x का कोफिशिएंट है 4, तो इसके हम क्या देखते हैं कि भाई जो x का कोफिशिएंट है 4, जैसे 4 जो है, ठीक, इस 4 के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस 4 के हाफ, 4 का हाफ मतलब 4/2 विच इज़ 2, ठीक, 4/2 विच इज़ 2, और इसका स्क्वायर मतलब 4, भाई 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब ऐसा ऐड करने से और इससे क्या फ़र्क पड़ा, इसको आप थोड़ा ध्यान से घूरो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या है। बस तो इसको थोड़ा ध्यान से घूरने की ज़रूरत है कि ये है क्या। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कार्यक्रम हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 2, भाई a कितना है x, b कितना है 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट -4 माइनस 12 विच विल बी 16, और 16 हमारा उधर पहुंच गया। यस, अब 16 हमारा उधर पहुंच गया तो x माइनस 2 का स्क्वायर 16 है, तो x माइनस 2 कितना होगा, प्लस माइनस 4। कितना होगा? प्लस माइनस 4, कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 और माइनस 4। अब जैसे मान लीजिए प्लस 4 लिया तो ये 4 माइनस 2 बनेगा विच इज़ 2, ठीक। माइनस लिया तो x बराबर -4 माइनस 2 बनेगा विच इज़ -6। तो इस इक्वेशन के दो रूट क्या आ गए, 2 एंड -6। बहुत ही आसान है, मतलब अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि जो हमारे पास स्क्वायर है उसको बनाना है, ठीक है। जैसे सपोज को एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज करिए ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट कितना है, -2, -2 का हाफ कितना हुआ, -1, -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। तो मुझे इक्वेशन में 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
अब देखो ये क्या बन गया, अगेन वापस इसे घुमा के देखो कि ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 है, तो x माइनस 1 कितना होगा, प्लस 5 या माइनस रूट 5। दिस विल बी आइदर प्लस 5 रूट 5 या आइदर माइनस रूट 5। 1 को हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस रूट 5, ठीक बात, या 1 माइनस रूट 5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र, ये भी हम इसे बोलते हैं। अब इसे ये जर्नल है भाई, लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कि भाई हम इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो ABC की टर्म में आएगा, है ना, उसी को ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी को ही हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोथ आर सेम, कि दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, सेम है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम देखते हैं कि कैसे आएगा ये फॉर्मूला अपने पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मैंने आपको पहला बताया कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो यार a 0 नहीं होता है, तो हम ये a से डिवाइड कर लिया, b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक बात, उसमें मैंने आपको सिखाया अभी कि x का कोफिशिएंट कितना है, b अपॉन ए, b अपॉन ए का हाफ कितना हो गया, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का स्क्वायर कितना हो गया, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यार b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो या दोनों साइड ऐड कर दो, बात बराबर है। ठीक है, तो मैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड किया, और b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड किया, दोनों साइड ऐड किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये c अपॉन ए को हम इधर ले गए, माइनस c अपॉन ए, चमका कि b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया और c अपॉन ए को हम उधर ले गए। डेरिवेशन अपने वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी डेरिवेशन हमें आना चाहिए, क्योंकि ये नथिंग बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही तो है, और है क्या। ठीक बात, अब ये जो है ये क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला बना जी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए कितना x, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब b कितना, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a प्लस 2ab, ये 2a है, 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, 2ab है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे ही होता है ना, तो ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। उधर थोड़ी गुणा भाग कर लो भाई, 4a एलसीएम ले लो तो नीचे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, तो अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक बात,
4a स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आएगा, क्या हो जाएगा 2a, ठीक है ना। तो x हमारे पास कितना आ गया -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। नीचे भी 2a, इधर भी 2a, दोनों तरफ 2a, तो कॉमन ले लिया, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि भाई ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। भाई ये रूट्स हैं, रूट्स को भाई x बोल देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये हमारे पास बेटा जी ये जो फॉर्मूला है -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। दिस वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे जो वैल्यू निकलेगी वो इस क्वाड्रेटिक का क्या होगी, रूट होगी। भाई इससे जो वैल्यू निकलेगी वो उस क्वाड्रेटिक का क्या होगी, रूट होगी। जो भी हम वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी द रूट, कि वो हमारे पास क्या आएगा, इससे रूट आएगा। अब ये फॉर्मूला 10th में याद कर लेना, क्योंकि ये 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, जेई मेंस में भी आएगा और जेई एडवांस में भी आएगा, हर जगह काम आएगा। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कि दिस वन इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक बात, इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक बात। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने के लिए चीज़ें आसान हैं कि भाई हम कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, है ना। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक आसान सा ही क्वेश्चन करते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट निकालिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ a देखें, a कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है -1, a1 b -1 c -1। तो फॉर्मूला लगाओ -b माइनस ऑफ -1। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये मैंने फार्मूला लिख दिया है ना। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -1/2a इंटू 1। हर एक चीज़ का हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो ये बना क्या, -1 प्लस 1 हो गया, है ना, प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 5, तो √5/2। तो इस इक्वेशन के क्या रूट आ गए, एक रूट तो आ गया 1 प्लस √5/2 और एक रूट क्या आ गया 1 माइनस √5/2, कि भाई ये दो रूट आ गए, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट आ गए कि भाई ये हमारे पास रूट्स क्या हैं, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या होंगे। ठीक है, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन हम और करते हैं। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो बस सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें फार्मूला रखना है, फार्मूला बनाना है और उसका आंसर हमें लाना है। ठीक है, जैसे फार्मूला बनाना है, फार्मूला लाना है, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, जैसे एक ये नया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस b 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -3 अपॉन 2a। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया -12 प्लस 12 14 सॉरी 16, अंडर रूट ऑफ 16 कितना होगा 4 अपॉन 2।
तो 2 + 4 अपॉन 2 दैट विल बी 3 और 2 - 4 अपॉन 2 दैट विल बी -1। तो एक रूट 3 है और एक रूट कितना है, -1 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसे हम फैक्टर करके भी निकाल सकते थे आराम से। अब देखो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि फैक्टर हम सिर्फ लीनियर में ही जनरली सोचते हैं, रेशनल इरेशनल वगैरह में सोचते भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जहाँ फैक्टर मेथड काम ना कर रहा हो वहाँ पे कौन सा मेथड लगाना चाहिए, वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड लगाना चाहिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन को हमें करना चाहिए कि भाई वी कैन डू सॉल्व विद क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें उसे करना चाहिए। नेक्स्ट आगे एक दो क्वेश्चन हम और ले सकते हैं कि भाई एक दो क्वेश्चन हमारे पास और क्या हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है ये कि 1/x माइनस 1/x - 2 इज इक्वल टू 3। 1/x + 1/x - 2 इज इक्वल टू 3। अब देखो वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में नहीं है अभी, लेकिन इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं कि भाई x × x - 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। x × x - 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ बचेगा 3x × x - 2। x कैंसिल, x अपना कितना हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये -2 इज इक्वल टू 3x² - 6x। सो 3x² - 6x + 2 इज इक्वल टू 0। 3x² - 6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, कि भाई हम इसके रूट्स आराम से निकाल सकते हैं कि इसके रूट्स हमारे पास क्या आएंगे। इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं, -b ± √b² दैट इज 36 -4ac 4 × 3 × 2 वही 4 × 3 × 2 दैट विल बी 24 अपॉन 2 × 3। ठीक, तो ये हो गया 6 ± 36 - 24 दैट विल बी 12 और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन 2 × 3। 2 काट देंगे तो 2 काटेंगे क्या बचेगा, 3 ± √3 अपॉन 3। 3 ± √3 अपॉन 3 ये हमारे पास इसके क्या आ गए बच्चों, रूट्स आ गए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के क्वेश्चंस थे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके बाद आप एक्सरसाइज 4.3 को मज़े में, बिल्कुल मज़े में फोड़ सकते हो। ध्यान रखना, बिल्कुल मज़े में फोड़ लोगे। कोई भी क्वेश्चन में आपको दुख, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। आप इसे आराम से बेटा जी कर सकते हो। मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको देता हूं कि जिसे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके करना है और उसके सॉल्यूशन मुझे बताने हैं। तो वो है a - b का स्क्वायर × x² माइनस a - b का स्क्वायर × x माइनस a × b इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से मुझे करके बताएं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होने वाला है, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यार ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये आपके मस्तिष्क में छप गया होगा। सही बात, इस मतलब एकदम प्रिंट हो गया होगा और इसमें आपको कोई परेशानी, कोई दुख, कोई संकट नहीं आएगा। आप इसको आराम से बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से फोड़ सकते हो। मतलब इनका जो यूज़ है ना, ये याद रखना कि हम जेईई की तैयारी जब करेंगे तो वहाँ पे भी काम आएंगे, वहाँ पे भी हम इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो अपने इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, आगे के लेक्चर में अपनी कंटिन्यू रखेंगे और आगे की बातें मैं आपको बताता रहूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं क्या इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूं जिससे आपको हेल्प पहुंचे, क्या आपके फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।